नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं अमीषा कछावा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार विवेक सर उपस्थित हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की पहल की है, उसके 30 अप्रैल को उनके 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। तो बस आज इसी उद्देश्य को लेकर हम चर्चा करेंगे और सर से बात करेंगे कि किस तरह इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है मन की बात कि वो अपने जो विचार है वो जनता तक रख सके, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मन की बात कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत, अनोखा और अभूतपूर्व है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इसके पहले जनता से इस तरह से संवाद नहीं किया। राजनीति में संवाद तो होता है, लेकिन किसी जन माध्यम के जरिए संवाद की ये अपने आप में अनोखी घटना है। देश में अब तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संवाद के मामले में बहुत सक्रिय थे, लेकिन उनका संवाद पत्रों के जरिए होता था। रेडियो के जरिए निरंतर संवाद, 8 साल तक नियमित संवाद और उसमें आम जनता का शामिल होना, ये अभूतपूर्व घटना है। इसको लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, तो क्या प्रभाव पड़ा होगा लोगों पर? देखिए, संवाद का प्रभाव तो ये होता है कि पहली बात तो लोग कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और देश के शीर्ष व्यक्ति के साथ, शीर्ष पदाधिकारी के साथ अगर लोग अपनी कनेक्टिविटी महसूस करते हैं तो ये एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के मामले में तो एक अच्छी बात है कि वो बहुत निचले स्तर पर जाकर आम आदमी से भी उसी तरह बात करते हैं जैसे वो चुनावी सभाओं में या अन्य कार्यक्रमों में करते रहते हैं। उसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है, लोगों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है, उनसे बात की है, उनके उदाहरणों को, उनके अनुभवों को देश की जनता के सामने रखा है। तो कनेक्टिविटी का इससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। अभी जब 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, उसके पहले भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने सक्सेस स्टोरीज़ हैं या लोगों के बहुत नवाचार हैं, अनुभव हैं, उनको साझा करें। और बहुत लोग हर एपिसोड में हम देखते हैं कि बहुत लोग अपनी अनुभवों को साझा भी करते हैं। तो सीधे संवाद का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और जब समाज के निचले तबके के व्यक्ति और समाज के प्रशासन और शासन के शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति के बीच में इस तरह का संवाद होता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, अच्छे जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। डिजिटल का दौर है, अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ोन में होगा प्रसारण या फिर टीवी चैनल पर जो मोदी जी ने रेडियो के माध्यम से जनता से बात की है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मन की बात का सबसे अच्छा पहलू यही है कि यह प्रसारण रेडियो के माध्यम से हुआ है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आम आदमी का माध्यम है। हम जानते हैं जब टीवी नहीं थी, डिजिटल माध्यम और दूसरे माध्यम नहीं थे, तब घर घर में, गांव-गांव में रेडियो ही सुना जाता था। रेडियो मन की बात के जरिए एक बार रिवाइव हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जब टीवी आया था तो रेडियो की लिसनरशिप कम हो गई थी, उसके श्रोता घटे थे, दर्शक बढ़े थे टीवी के। लेकिन एफएम जब आया तो रेडियो रिवाइव हुआ था, रेडियो फिर से लोकप्रिय हुआ था। और अगर देश का प्रधानमंत्री उस माध्यम से बात कर रहा है तो वो माध्यम अचानक फिर से लोकप्रिय हुआ है। और प्रधानमंत्री ने भी इस माध्यम को इसलिए चुना है कि इसी माध्यम के जरिए निरक्षर व्यक्ति है वो भी समझता है, उससे भी जुड़ जाते हैं। और जो गांव में जहां बहुत से संचार की सुविधाएं और साधन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां भी रेडियो से प्रधानमंत्री का संदेश पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत सही माध्यम प्रधानमंत्री ने चुना है। और एक और बात कहूँगा मैं यहाँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं या सरकार के जनमाध्यम हैं जिन्हें प्रमोट सरकार करती है, उन माध्यमों की लोकप्रियता बढ़ाने में मोदी जी ने बड़ा सहयोग किया है, समर्थन किया है इनका। जब उनकी विदेश यात्राएं होती हैं
तो आकाशवाणी या दूरदर्शन के संवाददाता उन यात्राओं में साथ होते हैं, और दूसरे जो हमारे निजी चैनल हैं, निजी माध्यम हैं, वो इन्हीं से समाचार प्राप्त करते हैं। तो मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में ये ट्रेंड एक देखने को मिला है, और जाहिर बात है कि उन्होंने इन दोनों माध्यमों में से रेडियो को चुना, क्योंकि रेडियो, जैसा मैंने कहा, कि बहुत सहज माध्यम है, जो हर आदमी के हाथ में एक रेडियो है। तो रेडियो इसके ज़रिए रिवाइव हुआ है। अब मैं यहाँ आपको बताऊं कि दुनिया में जो दूसरे कम्युनिकेटर रहे हैं, हम लोग अगर उनको याद करें, देखिए इस मन की बात के ज़रिए एक बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े कम्युनिकेटर साबित हुए हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर साबित हुए हैं। वैसे भी अगर हम मोदी जी को की दूसरी बातों को भी देखें, उनके ड्रेस सेंस को देखें, या उनकी बात करने के अंदाज को देखें, या उनकी आम सभाओं में जो कंटेंट उनका होता है, वो एकदम लोगों से जुड़ने वाला होता है। तो उनकी वेशभूषाएं रहती हैं। तो इस मामले में भी उन्होंने उस माध्यम को चुना जो सबसे अच्छे तरीके से उनको जोड़ सकता है। दुनिया में मुझे याद आता है कि अभी मैंने जैसे भारत के प्रधानमंत्रियों की बात की, अगर हम दुनिया में भी देखें, मैं इसलिए दुनिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का ये कार्यक्रम वैश्विक पटल पर या वैश्विक संचार के क्षेत्र में भी एक नई और अद्भुत पहल साबित हुआ है। इसलिए दुनिया के संदर्भ में अगर हम देखें, वैश्विक संदर्भ में, तो हम याद करते हैं कि रोनाल्ड रीगन जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, चूँकि वो फिल्म और सिनेमा और संचार की दुनिया से आए थे। उसके पहले विश्व युद्ध के समय वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने रेडियो का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तो आधुनिक संदर्भ में हम उसी तरह के कम्युनिकेटर के रूप में, उसी तरह के संचारक के रूप में मोदी जी को देखते हैं, और ये संचार की बहुत बड़ी घटना है। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो इसको सामाजिक क्रांति कहा था। मोदी जी ने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया है, हाँ जी। जाने मानी हस्तियों का नाम लिया है, और सिंगरौली की जो उषा दुबे है, सरकारी टीचर है, और कई अभियान के बारे में भी उन्होंने कहा, बातचीत की और उनकी सराहना भी की है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के सारे कार्यक्रमों को, सारे मन की बात के एपिसोड्स को अगर देखें, तो कुछ ना कुछ लोगों को उन्होंने जोड़ा है, और कई लोगों की कहानियाँ पूरे राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने रखी हैं, जो बहुत स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे और बड़े काम कर रहे थे, लेकिन लोग, उनका काम दिखता नहीं। ज़मीन के नीचे, नींव के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह कई लोग बहुत काम करते हैं बिना किसी प्रचार की भूख के, और बिना संसाधनों के अपने स्तर पर लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कई जगह। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी सरकार या प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को हर मन की बात के पहले खोजा है और उनको एक बड़े फलक पर पहचान दी है, और छोटी छोटी जगहों पर। और मज़ेदार बात यह है कि पहले हम लोग ये देखा करते थे कि समाचार पत्र या दूसरा मीडिया लोगों को हाईलाइट करता था, और फिर वो जब प्रकाश में आ जाता था तो फिर उसके पीछे सरकार पहुंचती थी, उसे पुरस्कार मिलते थे या और सुविधाएं मिलती थी। लेकिन इस मामले में तो बड़ा उल्टा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जिसका जिक्र कर देते हैं, बाद में मीडिया को पता चलता है कि वो आदमी बहुत बड़ा काम कर रहा है, और बाद में उस मीडिया में उसकी कहानियाँ आनी शुरू होती। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि बहुत छोटे छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री ने रखा है, उनको पहचान दी है। अभी मैं आज के समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि बड़वानी के एक पाटीदार हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नवाचार किया है। वो 100वें एपिसोड के लिए दिल्ली में जाने वाले हैं, कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। तो इस तरह छोटे छोटे स्तरों पर लोगों को इसके पहले या इस कार्यक्रम के अलावा कितनी पहचान मिल पाती है। हम अगर देखें, सीधे देश का प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रीय फलक पर ले जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में इस कार्यक्रम के जरिए पहचाने गए हैं। मोदी जी ने स्वास्थ्य से लेकर सैनिकों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की है, हर क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, और लोगों ने काफ़ी सराहना भी की है। तो क्या ये एक अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के जरिए समाज के हर क्षेत्र के लोगों को पहचान मिली है। उसमें क्या डॉक्टर, क्या सैनिक, क्या आम आदमी, क्या किसान, क्या विद्यार्थी, सभी लोगों को पहचान मिली है। और इस मामले में बहुत एक बहुपक्षीय, एक विविधतापूर्ण काम हुआ है। तो
ऐसे लोग उभर के आए हैं समाज में, और यही लोग समाज का असल मायने में नेतृत्व करते हैं, और इनके कामों का अनुकरण आगे समाज और हमारी नई पीढ़ी करेगी। वही हर स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने किया है, जो बड़े हैं सबके विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। और बहुत विविधता थी उनके कार्यक्रम में, विषयों की विविधता थी, व्यक्तियों की विविधता थी। आप देखें उन्होंने कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा विषय है जो मन की बात में नहीं छुआ। जैसे उन्होंने पर्यावरण की बात की, उन्होंने नदियों की बात की, उन्होंने हमारी परंपराओं की, पारंपरिक जीवन शैली की बात की, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की है, उन्होंने उद्यमों की, नवाचारों की बात की है। तो अगर हम 100 एपिसोड का विश्लेषण करें तो उनमें बहुत विविधता है, बहुत से विषयों को छुआ है, और बहुत से क्षेत्रों को, इलाकों को, देश के दूर दराज क्षेत्रों को उन्होंने टच किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।